जब दो लोग सेक्स के दौरान पेनिट्रेशन कर रहे होते हैं तो इस समय पुरुषों में पीनिस और महिलाओं में क्लिटोरस स्टिमुलेट होता है। इस दौरान पीनिस, क्लिटोरस और वजाइना की अंदर की दीवारों पर दबाव बनने लगता है। हार्ट रेट और मसल टेंशन बढ़ जाती है और इस दौरान प्लेजर हार्मोन, डोपामीन और ऑक्सीटोसिन पीक पर चला जाता है। और फिर होता है ऑर्गेज्म। इस दौरान आप सेक्स ऑर्गन्स में कॉन्ट्रैक्शन महसूस करते हैं, जैसे दिल में धक-धक होती है। मास्टरबेशन में भी ये सब होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये प्रोसेस पार्टनर के साथ इंटरकॉर्स करके नहीं, बल्कि हाथ या फिर डिवाइस की मदद से किया जाता है। मास्टरबेशन से जुड़े कुछ रिलीजियस और कल्चरल मिथ्स भी हैं, जैसे मास्टरबेशन करने से चेचक या टीबी जैसी बीमारी हो जाती है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इन बातों में कोई दम नहीं है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मास्टरबेशन करने से एक्ने या पिंपल की समस्या हो जाती है। हार्मोन्स की वजह से वैसे भी टीनेज में पिंपल्स की भरमार होना लाजमी सी बात है। ये भी हो सकता है कि आपके पुअर हाइजीन की वजह से हो। इसलिए कहा जाता है कि किसी भी सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद क्लीन अप बहुत जरूरी है। कुछ लोगों का ये कहना है कि इससे कमजोरी आती है। सेक्स की ही तरह मास्टरबेशन में भी कैलोरीज बर्न होती है, तो इसे करने के बाद थकान महसूस करना नॉर्मल सी बात है। अगर आप इसे दिन में 4 बार कर रहे हैं तो थकावट तो होगी ही। साथ ही अगर आपका खाना पीना हेल्दी नहीं है तो ये थकावट ज्यादा हो सकती है। मास्टरबेट करने के बाद ज्यादातर लोग गिल्ट यानी अपराध बोध महसूस करते हैं और तनाव में चले जाते हैं। ऐसे में तनाव आपकी सेहत बिगाड़ता है, मास्टरबेशन नहीं। मतलब हस्तवेदन एक नॉर्मल प्रोसीजर है जो होना चाहिए रेगुलरली, एक हफ्ते में 2 से 3 बार। इसको इसलिए करते हैं कि जो अपने आप को कंफर्टेबल रह सके, अपने आप को एंजॉय कर सके, उसको आराम मिलता है, उसको अच्छा लगता है, अच्छी नींद आती है, गुड फीलिंग रहती है। मास्टरबेशन यदि अपन नॉर्मल लिमिट्स में करते हैं तो कभी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो फिर एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। आप ज्यादा करेंगे तो आपका शरीर बोलेगा नहीं, उसके हिसाब से काम होगा नहीं, और आपके अंदर सारा दिन वो कंपल्शन एक दिमाग में बैठी रहेगी कि मेरे को करना है, मेरे को ऐसे होगा, मेरे को इससे करने से नींद आती है, मेरे को ये मिथ्स है, वो मिथ्स है, हाथ में बाल उग जाते हैं, या मेरे उससे इसको करने से कुछ और फायदा मिलता है। तो कई चीजें, जितने लोग हैं उतनी बातें, वो अंत नहीं है। तो मास्टरबेशन नॉर्मल कोर्स में करें तो बहुत अच्छी बात है। एबनॉर्मल मतलब वो परवर्जन की तरह से करें, वो तकिए से कर रहा है, उल्टा लेट करके कर रहा है, कुछ और कर रहा है, तो ये परवर्जन्स नॉर्मली दिमाग को पोल्यूट कर देते हैं, और ये पोल्यूट कर देंगे तो आपको नॉर्मल कोर्स में जो सेक्स करना है या नॉर्मल मास्टरबेशन करना है वो आपको पसंद ही नहीं आएगा। नॉर्मल मास्टरबेशन के आप फिंगर से, हाथ से उन प्रोसेस करते हैं। फीमेल्स में कुछ वो सेक्स ऑब्जेक्ट्स इस्तेमाल कर लेती हैं या खूब है, तो इसमें फायदा क्या है कि आपकी सेक्सुअलिटी मेंटेन रहती है, आपको अपनी डिजायर बनी रहती है, आपकी इच्छा प्रवृत्ति और बेटर रहती है, लिबिडो बनी रहती है, और आपको एक फीलिंग ऑफ वेलबींग रहती है, अच्छापन महसूस होता है। तो ये करने में कोई बुराई नहीं, कुदरत अपने आप सिखाती थी जब जवानी आती है। तो ये मान के चले दिस इज गुड, इवन एल्डरली एज ग्रुप के लोग भी कर सकते हैं। नुकसान क्या है? नुकसान है कि किसी को फीलिंग ऑफ गिल्ट आती है, मैं ऐसा क्यों किया, व्हाई डिड आई डू इट। तो वो एक साइकोलॉजिकल उसकी थॉट है, वो अपने जाके किसी सेक्स थेरेपिस्ट से भी राय ले सकता है। या फिर वो ये कहता है कि कंपल्शन है, मेरे को तो करना ही करना है, इसके बिना मेरे को आराम नहीं मिलता। तो ये एक मेंटल स्टेट है, इसको अपने आप को थोड़ा डिबेट करें, कुछ और चीजों में इन्वॉल्व करें, और सब चीजें नॉर्मलाइज हो जाती हैं। पर वो किसी सेक्स काउंसलर से एडवाइस ले और अपनी इच्छा जाहिर करे, जो अपने आप को ठीक करने की इच्छा होनी चाहिए। या फिर इसमें ये भी है कि आप उसके अंदर आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हो, यू आर प्लेइंग सेफ, ना एसटीडी हो, ना कोई दूसरे को नुकसान पहुंचाते हो, अपने आप को प्लीज कर रहे हो, तो कोई दिक्कत ही नहीं है।